तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं मंडी जिले से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर मंडी दौरे पर और इस मौके पर सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दी गई। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा, साथ ही डॉक्टर्स डे पर भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से डॉक्टरों को बधाई दी। कहा कि महामारी में डॉक्टरों ने मेहनत की है। ये भी कहा कि ऑक्सीजन की प्रदेश में कोई कमी नहीं, थर्ड वेव के लिए हिमाचल सरकार तैयार। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन उस दृष्टि से सभी डॉक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो एक शिक्षाविद भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के नाते, जैसे डॉक्टर राजीव सहजल जी भी कह रहे थे, उनका जन्मदिन भी आज है और उनके जन्मदिन पर हम इस नेशनल डॉक्टर डे का आयोजन करते हैं। थर्ड वेव अगर आती है तो उस सूरत में हमको ये तैयारी आज से ही करनी होगी कि हमारे लिए आवश्यक क्या क्या चीजें करने की होंगी। ऑक्सीजन में हमने बहुत बेहतर काम किया। 8 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो गए, लगभग 28 के लगभग जो बताया जा रहा है कि भी और हमारे हिमाचल प्रदेश में पीएसए प्लांट्स लगेंगे। ऑक्सीजन की कमी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब कई दशकों के लिए दूर हो जाएगी। और उसी तरह से बेड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बेड कैपेसिटी भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1200 से जाकर के बढ़ा करके 5000 तक पहुंचाई है। और आप इसी प्रकार से इस पुण्य के कार्य में, सेवा के कार्य में जुड़ करके लगन और मेहनत के साथ काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हिमाचल प्रदेश में हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें करने का आने वाले समय में हमारे प्लान्स हैं। उसके लिए हम सब लोग मिलकर के सलाह करते हुए, बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से बाहरी राज्यों के लिए पथ परिवहन निगम की बसें दौड़ना शुरू हो चुकी है। पहले दिन गुरुवार को 500 रूटों पर 317 बसें चलाने का फैसला संबंधित विभाग और सरकार ने किया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बसों के संचालन की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। लगभग 1.5 महीने की सस्पेंशन के बाद जो है वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट ने जो आज से जो है वो इंटरस्टेट बसेज जो है वो शुरू कर दी हैं। बात मैं करूं तो 10 मई को जो है वो इंटरस्टेट बसेज जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी थी। पूरी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो लग्जरी बसेज हैं वो भी आज से चलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। मैं बात अगर पालमपुर की करूँ तो पालमपुर से आज से जो बसेज हैं वो हरिद्वार के लिए या दिल्ली के लिए या चंडीगढ़ के लिए जो है आज से शुरू कर दी गई है। ये इस तरह से क्योंकि जो लोग चंडीगढ़ या दिल्ली या हरिद्वार या पठानकोट या बाहरी राज्यों में जाना चाह रहे थे, जो बस के जरिए जाते थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी और उसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था और आज से जो है ये बसेज जो है इंटरस्टेट वो शुरू हो गई है। दूसरा अहम फैसला ये किया है सरकार ने कि आज से जो है वो मंदिरों के कपाट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में खोल दिए गए हैं, क्योंकि टूरिज्म खोल दिया गया था और उसके चलते भारी संख्या में लोग जो हैं वो मंदिरों के दर्शन करना चाह रहे थे। उसके चलते जो है वो मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन पूरी एसओपीज के साथ जो है वो मंदिर खुलेंगे और लोग जो है वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गर्भगृह में किसी तरह का भजन कीर्तन नहीं होगा और साथ के साथ लंगरों पर जो है अभी पूर्ण प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आज से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। एचआरटीसी विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई और कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं और इस समय मैं शिमला के आईएसबीटी में हूँ। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखें, ये यहाँ पर काउंटर जो है बने हुए हैं। हालांकि बसों की तादाद बेहद कम है इस समय, लेकिन पंजाब रोडवेज बस जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ खड़ी है। और तरफ देखें अगर आप, और चंडीगढ़ से दिल्ली जो है ये रूट है। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश से 317 रूट पर ये बसेज चलनी है और 317 रूट के साथ साथ 70% बसेज को चलाने का पहले चरण में जो है वो रखा गया है कि 70% बसेज यहाँ पर चलेंगी, 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। ये टॉप फ्लोर है और यहाँ से नीचे एक और फ्लोर है जहां पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो बसेज का होता है। और क्या पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, क्या पालन यहाँ पर किया जा रहा है, आज के हालात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए आईएसबीटी के जो कंट्रोलर हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, रामानंद।
रामानंद जी, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों के लिए बसें चल रही हैं? तो बहुत समय के बाद आज हमारी इंटरस्टेट बसें शुरू हुई है, जिसे हम कहते हैं कि 70% इंटरस्टेट बसें चलाने के जो आदेश पारित हुए हैं। तो शिमला आईएसबीटी से जैसे आज 1 जुलाई को कम से कम 40 इंटरस्टेट रूट पे भेजेंगे, जिसमें आपका चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार शामिल है। बाकी एसओपी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले गाड़ियां सैनिटाइज की जाती है, उसके बाद काउंटर पे लगाया जाता है। चालक परिचालक को सैनिटाइजर या मास्क जो है हम लोग इशू करते हैं। 50% ऑक्यूपेंसी में हम पैसेंजर अलाउ कर रहे हैं, और जो पैसेंजर मास्क में नहीं है उसे हम बैठना अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो हमारा सहयोग दे और एसओपी का पालन करें। शुरुआती दिन है, आज पहला दिन है जो बाहरी राज्यों के लिए बहुत दिनों के बाद बसेस चल रही हैं। ऐसे में क्या रुझान है, क्या लोग जो है वो आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं? और अगर 50% से ज्यादा अगर लोग जो है वो बस भर जाती है तो उसके लिए क्या अलग से बस चलाई जाएगी या फिर उनको उतार दिया जाएगा, वो कैसे? देखो, एक इंटरस्टेट का आज तो पहला ही दिन है, परंतु पहले दिन में जो भी गाड़ियां हमारी इंटरस्टेट जा रही हो 50% ऑक्यूपेंसी में हो रही है। अगर 50% से ऊपर बढ़ रहा है तो हम उसकी जगह दूसरी गाड़ी जो है वो अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो हरिद्वार है, वो चंडीगढ़ है। जी, चलिए, हमसे बात शुक्रिया। तो महिमा, इस तरह से अगर हम शिमला के आईएसबीटी की बात करें तो यहाँ पे इंतजाम पूरे गए हैं, क्योंकि कोरोना काल की जो तीसरी संभावित जो लहर है उसके मद्देनजर भी तमाम तरह के एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जा रही हैं। हमने खुद देखा कि किस तरह से ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो हैं पूरी तरह से मास्क लगाया हुआ है, फेस शील्ड जो है वो भी उन्होंने लगा रखी है। लेकिन अब कोरोना का खतरा लोगों को भी ये समझना होगा, क्योंकि लोग ही लापरवाह यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। जी, तो लोगों को सावधानी खुद बरतने की जरूरत है। विकास, शुक्र है तमाम जानकारी के लिए। तो एचआरटीसी बसों का संचालन आज से शुरू हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भले ही भद्रकाली माता मंदिर के कपाट भी चंबा जिले में खुल चुके हैं और सुबह से ही चंबा जिले के अलग अलग उपमंडल से श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर खुलने के बाद मंदिर प्रबंधन ने कोरोना वायरस के नियमों का पालन करवाने के लिए भी मंदिर गेट पर हैंड सैनिटाइजर भी रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक भक्त पालन करते हुए मंदिर में एंटर हुए। गौर रहे कि करीब 2.5 महीने तक मंदिर बंद रहने के बाद लोग मंदिर नहीं आ सके थे, लेकिन सरकार ने मंदिर खोलने का फिलहाल फैसला किया। उसके बाद भक्तों ने मंदिर का भी रुख किया। तो देवभूमि हिमाचल में मंदिर खुल चुके हैं। करीब 2 महीनों बाद मंदिरों को खोलने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया और ऐसे में श्रद्धालु भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो अपने देवी देवताओं पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर। आज से प्रदेश में मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठों के खुलने से आस्था का जनसैलाब भी मंदिरों में उमड़ा। हम आपको 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठों की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल पहली तस्वीर ऊना जिले से, जहां पर मां चिंतपूर्णी धाम में भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन यहां नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद शक्तिपीठ ज्वालामुखी के कपाट भी खुले। जारी एसओपी के तहत ये मंदिर खोला गया। सुबह के 6 बजे से लेकर लोग दर्शनों के लिए ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आपको तीसरी तस्वीर बिलासपुर जिले की दिखा रहे हैं। बिलासपुर के श्री नैना देवी की तीसरी तस्वीर है, जहां पर बता दें कि धार्मिक स्थल ऊंचे जयकारों से गुलजार हुआ और दूर दूर से मां नैना देवी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी ने महामारी के तमाम नियमों का पालन भी प्रशासन की तरफ से इस मंदिर में करवाया गया। करीब 70 दिनों बाद मंदिरों के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं और भी ज्यादा खुश नजर आए। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना, सुनिए। पूरे 70 दिन के बाद पूजा पाठ विधि विधान के साथ खोल दिया गया। सारे श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए माता जी के दर्शन कर सकते हैं और इसके समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। 1 जुलाई को हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार हिमाचल श्री नैना देवी मंदिर यात्रियों के दर्शनार्थ हेतु खोल दिया गया है तथा मंदिर खोलने से पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया है तथा मंदिर आज से 7 बजे से शाम 8 बजे तक
खुला रहेगा। माँ के दरबार से पुजारी का प्रधान रविंद्र चिद्दा बोल रहा हूँ। 70 दिन बाद मंदिर खुला है। माँ के भक्तों को बहुत बहुत बधाई, और मैं उनको ये प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ कि मास्क ला के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, सैनिटाइज होके आए, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं कब फैल जाए। और माँ के दर्शन कीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश में 2 से 4 जुलाई के बीच मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन मनाली में इसका असर आज से ही देखने को मिला। फिलहाल मनाली की आप तस्वीरें देखिए। पर्यटन नगरी मनाली में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। बादलों ने आसमान पर डेरा डाला हुआ है। इस गर्मी से लोगों को हालांकि राहत मिली और फिलहाल बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। मनाली में वैसे भी तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश भर में गर्मी बढ़ने से लोग परेशान हो चुके थे, जिससे कि अब लोगों को निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग शिमला ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होगी। लेकिन अगर पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहाँ पे अभी से ही काले घने बादलों ने आसमान में डेरा डालना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो है तापमान में भी काफी कमी महसूस की जा रही है, जिसका जो यहाँ पे जो सैलानी घूमने आ रहे हैं वो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश वो, जनता टीवी, मनाली। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से स्नातक लास्ट ईयर के करीब 35,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। ऐसे में राजधानी शिमला में यूथ कांग्रेस की तरफ से शिमला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया और सरकार के इस फैसले पर यूथ कांग्रेस ने निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से करवाई जा रही परीक्षाओं के विरोध में युवा कांग्रेस और छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। इस दौरान शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस धरने पर कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त भी पहुंचे और छात्र संगठन NSUI और युवा कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया। साथ ही साथ सरकार पर जमकर हल्ला भी बोला। सुनिए। युवा कांग्रेस और NSUI के साथी विद्यार्थियों की जो मांग है उस मांग की आवाज बन के आंदोलन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से कोरोना महामारी के पिछले 2 वर्ष किस तरीके से गुजरे ये सभी जानते हैं। पूरे तरीके से केंद्र भाजपा की और हिमाचल भाजपा की सरकार ऐसे समय में नादाराद रही और पूरी तरीके से विफल रही। ऐसे समय में जब विद्यार्थियों की मांग है कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाए और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं विभिन्न सेक्शंस और वर्गों के, उनका या तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या उनको प्रमोट किया जाए। तो ये बिल्कुल जायज मांग है विद्यार्थियों की। कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। देश में पहले ही वैक्सीन की कमी चल रही है और कॉलेज के छात्रों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सरकार का परीक्षा करवाना सही नहीं है। संजय दत्त ने सरकार से सवाल पूछा कि बच्चों की जिंदगियों से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब यह सरकार पहले कोविड और दूसरे कोविड वेव में पूरी तरीके से विफल रही और अब जो तीसरा वेव आने की संभावना एक्सपर्ट्स दर्शा रहे हैं उसकी भी कोई तैयारी दिख नहीं रही। डेल्टा वेरिएंट की खबरें भी आ रही हैं। एक दहशत का वातावरण हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों का जीवन धोखे में डालने का इस सरकार को क्या अधिकार है? आप जिसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसको कम से कम खतरे में तो मत डालिए। और यह प्रश्न सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं है, हर विद्यार्थी का पालक, माता पिता, उनके परिवार के सदस्य वो चिंतित है। तो युवा कांग्रेस
पहले और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने और फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग कर रही है। विरोध तो जारी है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस विरोध का सरकार पर कितना असर पड़ता है और क्या इस पर सरकार अपना रुख बदलती है या नहीं। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।